माधवेंद्र राज क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार आपकी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में होनी है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा इस बार ऑनलाइन परीक्षाएं संपादित की जाएंगी। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज औद्योगिक इंजीनियरिंग विषय की मैं लेकर आपके साथ आया हूं। मैं प्रत्येक चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उनको आपके सामने आंसर के साथ प्रस्तुत करूंगा। अगर आप उनका क्रमवार अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में आपको ये सहायता प्रदान करेंगे। आज हम लोग प्रोडक्टिविटी चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसको समझेंगे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि नीचे किसी एक विशेष कंपनी के एक विशेष समय अवधि के लिए उत्पादित आउटपुट एवं प्रयुक्त इनपुट के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है। आउटपुट है 10,000 और इसमें लेबर इनपुट है 3,000, मटेरियल इनपुट है 2,000, कैपिटल इनपुट है 3,000, एनर्जी इनपुट है 1,000 रुपीज़ एंड अदर मिसलिनियस इनपुट है 500 रुपीज़। अब अगर इसका हम अलग अलग प्रोडक्टिविटी देखें, लेबर प्रोडक्टिविटी देखें तो क्या होगा, आउटपुट अपॉन लेबर इनपुट, इसकी गणना कर लेंगे। मटेरियल प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो आउटपुट अपॉन जो मटेरियल का इनपुट होगा उसकी जो कास्ट होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, उससे हम मटेरियल प्रोडक्टिविटी की गणना कर लेते हैं। कैपिटल का है टोटल आउटपुट क्या मिला और टोटल हमने कैपिटल इनपुट कितना किया, इससे हम उसकी प्रोडक्टिविटी की गणना कर लेते हैं। एनर्जी की अगर प्रोडक्टिविटी हमें निकालनी हो तो आउटपुट से एनर्जी इनपुट को डिवाइड कर देंगे तो हमको एनर्जी प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। इस तरह से समय की उत्पादकता है, अन्य जो मिसलिनियस हैं, जो भी हमें उत्पादकता प्राप्त करनी होती है, सीधा सा संबंध है कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो निकाल लेते हैं, उससे हमें उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। ये गणना करके दिखाया गया है। अब अगर हम टोटल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हमें जो नेट आउटपुट प्राप्त होता है डिवाइडेड करते हैं किससे, लेबर प्लस जो हमारा टोटल इनपुट होता है, और इस तरह से हमको टोटल प्रोडक्टिविटी भी प्राप्त हो जाती है। अब अगर हम बात करें एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैंने जो आपके संभावित प्रश्न हैं जिनको याद करके, जिनके वो अच्छी तरीके से आप पढ़ करके अपने एग्ज़ाम में आपको ये लाभ दे सकते हैं, मैंने इनको एक संग्रह करके आपके पास भेजने का प्रयास किया है। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे एक वेरिएबल इनपुट का एग्जाम्पल क्या है इसमें दिया हुआ है। 4 एग्जाम्पल इसका उपरोक्त सभी एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं। कुल कारक उत्पादकता टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, यह उत्पादकता के ही समान होती है, उससे अलग होती है। जैसा कि मैंने बताया कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी लेबर प्रोडक्टिविटी से भिन्न होगा, इसलिए ऑप्शन इसमें जो गलत वाला है वो टिक किया गया है। निम्न में कौन उत्पादकता का माप नहीं है। उत्पादकता का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कुल उत्पाद से करते हैं, सीमांत उत्पाद से करते हैं, औसत प्रचार प्रसार से करते हैं कि इनपुट आउटपुट रेशियो से करते हैं। ये जो टिक किया हुआ है वो हमारा गलत है, ये उत्पादकता का माप नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ें उत्पादकता में इंक्लूड होती हैं, प्रचार प्रसार उसमें इंक्लूड नहीं होता है। यदि प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाता है, अगर हमारा जो लेबर है उस पर जो उत्पादन फंक्शन है अगर वो हमारा शिफ्ट हो जाता है, तब प्रति घंटे वास्तविक जीडीपी भी जो होती है वो समान प्राप्त करने के लिए उसमें अधिक कार्य और अधिक पूंजी लगानी पड़ती है, तब हम जा कर के उसको जो हमारा निर्धारित रेशियो है वो हमें प्राप्त होगा। उत्पादकता हमने पहले ही बताया कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है। उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का क्या होता है, ये इसकी इफिशियंसी को दर्शाता है, यानी दक्षता को दर्शाता है। उत्पादकता को अगर हम किसी अन्य फार्मूले से ज्ञात करना चाहें तो क्या होता है, 1 प्लस लाभ अपान लागत, यानी 1 प्लस प्रॉफिट अपान कास्ट। इससे भी हम उत्पादकता को ज्ञात कर सकते हैं। उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन से मापा जाता है, इसमें हमारा मटेरियल का भी इनपुट होता है, लेबर का भी इनपुट होता है, भूमि एवं कैपिटल का भी इनपुट होता है, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी वाले को उपरोक्त सभी को सही किया गया है। कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा,
उचित डिज़ाइन का चयन करके, जब हमारी डिज़ाइन अच्छी होगी तो भी हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। सामग्री का हमने रीयूज कर लिया तब भी हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। अगर हमने स्क्रैप पे नियंत्रण पा लिया तो भी हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सुधार होता है कैसे? सामग्री उत्पादकता से, कि श्रम उत्पादकता से, कि मशीन उत्पादकता से, पूंजी उत्पादकता से। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से मशीन उत्पादकता प्रभावित रहती है और उससे हमको मशीन उत्पादकता में लाभ प्राप्त होता है। उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है कैसे? उसी इनपुट से आउटपुट बढ़ाकर, उसी आउटपुट के लिए इनपुट कम करके। ये दोनों स्थितियाँ आइडियल स्थिति होती हैं, चाहे हम इसको करें, दोनों से हमारी उत्पादकता बढ़ती है। इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन या दोनों निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना जाता है। क्या होता है? अप्रभावी समय होता है। अतिरिक्त समय नहीं कहते हैं उसको, निष्क्रिय समय नहीं, कारण इसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी समय। निम्नांकित में से किसके उन्मूलन से औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होगा? इसमें जो दोनों ऑप्शन सही है, अतिरिक्त समय से अप्रभावी समय के, अगर हम इन दोनों का उन्मूलन कर दें, उसको दूर कर दें, तो भी हमारी उत्पादकता में सुधार हो जाता है। कुल कार्य कंटेंट क्या होता है? मूल कार्य प्रणाली प्लस अतिरिक्त समय। अगर हम इसको जोड़ दें तो हमको टोटल कंटेंट प्राप्त हो जाता है। निम्न में से कौन सा अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है? अत्यधिक उत्पाद विविधता, बहुत ज़्यादा हमने उत्पाद में विविधता ला दिया, डिजाइन रोज रोज चेंज कर रहे हैं, या मानकीकरण का अभाव है। अगर ये दोनों स्थितियां होती हैं तो हमारा ये, इसीलिए ए और बी दोनों आंसर इसके सही हैं। ये दोनों स्थितियों से हमारा बेकार हो जाता है, अल्प अवधि के कारण बेकार हो जाता है। इन दोनों की अल्प अवधि के कारण हमारा बेकार हो जाता है। इस तरह से सारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जिनको देख करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। इंग्लिश में भी ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को, या इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन और भी हमने ऐड कर दिया हो, और इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, जिन्हें देख करके आप अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी आपके जो चैप्टर्स हैं उनके मल्टीपल चॉइस एवं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपको इस तरह से प्रत्येक चैप्टर की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सारे क्वेश्चंस को हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डालेंगे, आप लिंक से भी वहाँ पर इसका अध्ययन कर सकते हैं।